अब आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ कि सैलरी कितनी होगी। ये तो बहुत सवाल करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे वकील कैसे बनना है। कोर्ट में आप खड़े हैं, सामने आपके जज है और आप अपने आर्गुमेंट दे रहे हैं। सारी गैलरी में लोग आपके आर्गुमेंट्स को सुन रहे हैं। उस वक्त आपको पता लगता है, आपको रियलाइज होता है कि मैं एक लॉयर हूँ। तो इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या जर्नी ट्रेवल करनी पड़ेगी, आपको किस रास्ते चलना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं तमाम स्टेप्स आपको बताऊंगा कि स्टेप 1 क्या है, आपने एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपने लाइसेंस क्या लेने, टेस्ट कहाँ देने, कैसे देने, फीसिस क्या है, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आपने लाइसेंस लेने के बाद किसके साथ प्रैक्टिस करनी है और अपना करियर क्या बनाना है, और फिर आपने लाइसेंस लेने के बाद हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे वहां करना है और जज कैसे बनना है। ये तमाम स्टेप मैं आपको इस वीडियो बनाने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप अपने पास नोट डाउन कर लो, याद कर लो, वो है एजुकेशन। नंबर 1 में देखो, याद रखें आप सबसे पहले आप याद रखें कि आपने इंटर किस में करना है। इंटर आर्ट्स में कराओ, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, मेडिकल, आप ये करने के बाद कंप्लीट हो, पास 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट में आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं सेफ हैंड यानी कि अपने आप को रखना, तो 60% अगर आपकी है तो आपको इंटर के बिहाफ पे आराम से आपको एडमिशन मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन शर्त स्टेप 2 क्या है, पहला तो हो गया कि आपका इंटर कंप्लीट हो, 45% हो, और फिर सेकंड स्टेप में क्या जाना है, आपको एक एडमिशन टेस्ट देना है और उसका नाम है लॉयर एडमिशन टेस्ट। अगर ये क्लियर हो गया तो अंदर, और ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो बाहर। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आपको कुछ तैयारी करनी होगी बेटा। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, जनरल नॉलेज और ऐसे आसान होते हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप बड़े आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले स्टेप में अगर जाऊं तो आपने इंटर के अंदर अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि आपको एडमिशन लेने में LLB के, जो कि 5 साल का LLB है, कितने साल का है, 5 साल का। नॉर्मल डिग्री 4 साल की होती है, तो LLB 5 साल का होता है। स्टेप 3 में बताता हूँ, 5 साल की LLB करने के लिए आपका जो दरवाजा है वो बेटा लेट यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपको ये वाला क्लियर करना पड़ेगा। LLB क्या है, 5 साल के हाईवे नहीं होता, हाईवे पर मंजिल तक ले जाता है, ये आपको 5 साल तय करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर मैं आपसे बात करूं ना, इसके अंदर क्या है, कराची यूनिवर्सिटी हो गई, जैविद यूनिवर्सिटी हो गई, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, यहाँ से आप 5 साल का LLB कर सकते हैं। कि फीसिस की बात करूं तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन आप ले लें 70 से 75 हज़ार रुपये ले लें, और अगर मैं बात करता हूं जैसे जैविस यूनिवर्सिटी तो 80 से 90 हज़ार ले लें। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आप इसकी फीसिस वगैरह को देकर आराम से अपना कर सकते हैं। 6 महीने का सेमेस्टर होता है ये, ठीक है ना, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 5 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर आप रख लीजिए, 5 साल ही कंप्लीट हो जाते हैं। इसी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ जाए तो प्राइवेट में अगर बात करूँ, हमदर्द हो गई, ज़ियाउद्दीन हो गई, लेकिन इनकी तो प्राइवेट है तो इनके थोड़े से अमाउंट ज़्यादा होती है, 1,30,000 तकरीबन समझ लें पर सेमेस्टर आपका क्या हो गया, हमदर्द का हो गया, और तकरीबन 1.5 लाख तक आप समझ लें कि पर सेमेस्टर जो हो गया वो आपका ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का हो गया। तो इकरा यूनिवर्सिटी भी करा रही है आज के दौर में, तो ये यहाँ से आप इसको यूनिवर्सिटी का मसला होगा कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो फीसिस के तरफ। आए स्टेप नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर देखें, अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं लेना चाहते या फिर नहीं हो रहा तो कॉलेज में भी जा सकते हैं। ये भी बड़ा गौर सुन लीजिएगा बात को, SM लॉ कॉलेज, SM लॉ कॉलेज में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये SM लॉ कॉलेज हो गया, या फिर आप ले लें इस्लामिया लॉ कॉलेज हो गया, सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज हो गया, इन तमाम के अंदर भी आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं और इनसे जो डिग्री मिलेगी कराची यूनिवर्सिटी की मिलेगी, ये बड़ा अच्छा है। तो आप यहाँ से भी अपना LLB कंप्लीट कर सकते हैं 5 साल। अच्छा, कॉलेजेस की फीस आपको थोड़ी सी नॉमिनल बन जाएगी, लेस हो जाएगी, 60 से 70 हज़ार में आपका पर सेमेस्टर हो जाता है। अच्छा, स्टेप 4 में अब क्या होता है, LLB करें और कंप्लीट हो गए, वो मजे करें, चिल कर रहे हैं, स्टूडेंट रिलैक्स हो जाते हैं, और यही स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। देखें, अगले टेस्ट आपने कौन सा करना है, लॉ गेट करना है, LOW लॉ GAT गेट। इसको अगर आपने पास कर लिया, आपका फिल्टर है, अगर इसको आपने पास कर लिया तो आप लॉयर बन जाएंगे, और आपने इसको पास नहीं किया तो माजरत के साथ कि डिग्री होने के बावजूद भी आप रुक जाएंगे। सुना आपने, तो आपने लॉ गेट जरूर करना है, आपने लॉ गेट जरूर करना है। अब स्टेप 5 सुन लें, बहुत सारे बच्चे वाली मिस्टेक क्या करते हैं, चलो भाई हमने तो ये कर लिया, आपको 5वां काम क्या करना है, बार काउंसिल। क्या बोला, बार काउंसिल। लॉ गेट के बाद आपने बार काउंसिल एनरोलमेंट करवानी है अपनी। ये समझ लो जैसे आपको ID कार्ड मिलता है ना पाकिस्तान में रहते हुए, तो इसमें से आपको लॉयर फैमिली का ID कार्ड मिल जाता है कि आप लॉयर बन गए, ये लें ID कार्ड। तो ID कार्ड जैसे पॉकेट में रख के घूम रहे होंगे, भाई मैं लॉयर हूँ, तो ये कार्ड लेना कोई ना भूले, ये करना भी बहुत जरूरी है। आए स्टेप नंबर 6 पे, ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग किसके साथ लेनी है, ट्रेनिंग लेनी किसी सीनियर के साथ। तो तकरीबन ना अपने किसी सीनियर वकील के साथ आपने 6 से 1 साल की ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप कहलाती है ये। तो ये आपको करनी पड़ेगी, इससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी, आपको प्रैक्टिकली तौर पे पता लगेगा केसेस को कैसे सुनना है और कैसे सब्र और तहम्मुल से उनके केसेस को सॉल्व करना है। आए स्टेप नंबर 7 पे, लाइसेंस एंड करियर।
देखिए ट्रेनिंग अब आपने ले ली, हो गया, मज़े आ गए, समझ में आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ना स्टूडेंट आपको मिलता है एडवोकेट का लाइसेंस। किसका? एडवोकेट का। एडवोकेट का लाइसेंस आपने क्या, जब आपकी किसी सीनियर के साथ आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपके पास सारे सर्टिफिकेट भी आ गए, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना होगा अपना करियर और लाइसेंस लेना होगा। यानी कि अब लाइसेंस किस में ले लें, जब आपका 5वां साल चल रहा होगा ना, लॉयर करने का 5वां साल चल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, सिविल लॉयर का आप या तो एक अपना लाइसेंस ले लें, या फिर क्रिमिनल लॉयर का लाइसेंस ले लें, या कॉर्पोरेट लॉयर का लाइसेंस ले लें, जज का ले लें, टीचर का ले लें, लीगल एडवाइजर का ले लें। यानी कि ये सारे आपके पास चॉइसेस होंगी एट द एंड ऑफ द फाइट, जब आपका लास्ट ईयर चल रहा होगा। तो ऐसे ही वकील के पास जाकर आपने प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आपको सिविल लॉयर बनना है, घरेलू प्रॉब्लम जैसे हो रही हैं, जैसे घरेलू प्रॉब्लम कौन सी हो गई, प्रॉपर्टी का इश्यूज आ रहे हैं, घर के कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी या इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप सिविल लॉयर के पास जाके बैठेंगे, वहाँ उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप आ जाके एडवोकेट भी हो जाएंगे और आप जो है वो आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट क्या होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इंटर करना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एलएलबी करना है, फिर आपने क्या लॉ गेट करना है, फिर बार काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना है, फिर आपने किसी सीनियर के साथ ट्रेनिंग करनी है, फिर आपने लाइसेंस ले लेना है, फिर आपका करियर बन जाएगा और फिर आप किसी जगह पर सिटी कोर्ट में जाएं, आप जो है वो फिर उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग करें, फिर आप जो है वो हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये स्टेप करते करते आप, और अगर आपको एंड में जज भी बनना है तो फिर आपको ये 5 साल करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद आपको जज का एग्जाम देना पड़ता है। वो जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप जज भी बन सकते हैं। अब आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ कि सैलरी कितनी होगी। ये तो बहुत सवाल करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। लेकिन सैलरी का मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताऊं बड़ी अच्छे तरीके से। देखें, जॉब एज अ लॉयर फ्रेश, अगर आप फ्रेश हैं, आपने एलएलबी अभी कंप्लीट करा है, तो ये समझ लें 30 to 70,000 आपकी ये जॉब लग सकती है, 30 और 70,000 के दरमियान। और इससे पहले जब आप किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, जो मैंने कहा था जब लाइसेंस लेना है, तो वहाँ को जो पॉकेट मनी मिलेगी 10,000 से लेके 15, 20, 25,000 आने जाने का खर्चा, ये सब आपको दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जैसे 2 साल से 3 साल आपने जॉब कर ली, 30 से 70,000 के दरमियान, 2 साल हो गए, फिर आपकी सैलरी बढ़ सकती है 80,000 से वो 1.5 लाख तक चली जाती है। फिर उसके बाद फिर आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट जब बन जाते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर आपकी सैलरी तकरीबन 2 लाख से 4 लाख भी हो सकती है। और आप सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्सपीरियंस लॉयर बन गए तो 10 लाख तक सैलरी आपकी हो जाती है। यानी कि आपको बड़ा ज़बरदस्त करियर है अगर आप इसके अंदर मेहनत करें। जैसे मैट इंटर करने के बाद आपने 5 साल जब एलएलबी कर लिया, उसके बाद भी अपने एक्सपीरियंस को, जहाँ जहाँ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, फिर आपने लाइसेंस ले लिया, करियर बन गया, फिर आप सोचिए जब आपके पास बड़ा पैसा होगा, आपके पास स्पीकिंग पावर अच्छी होगी, आपकी उर्दू अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होगा, आप पब्लिक के सामने आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक शानदार जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बेटा, ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।